हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बिगिन टू का यूज़ पढ़ाएंगे कि बिगिन टू क्या होता है और बिगिन टू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बिगिन टू के बारे में बता दे रहा हूँ कि बिगिन टू क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो बिगिन टू है BEGIN बिगिन टी वो टू। देखिए स्टूडेंट्स, बिगिन टू जो है ये एक वर्ब है, ठीक है। और ये कौन सा वर्ब है स्टूडेंट्स? ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। देखिए फ्रेजल वर्ब जो होता है एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कम से कम दो शब्द होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक से अधिक शब्द मिल करके एक ही वर्ब का निर्माण करते हैं। तो जब एक से अधिक शब्द मिल करके एक ही वर्ब का निर्माण करते हो, अर्थात एक ही वर्ब बनाते हो, तो उन क्रियाओं को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि एक से अधिक शब्द होंगे और लेकिन क्रिया एक ही होगी। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ बिगिन और टू, तो बिगिन टू को अगर हम देखें तो बिगिन टू जो है इसमें दो शब्द हैं, एक बिगिन है और एक टू है, तो इसमें दो शब्द हो गए। और इसका हिंदी अर्थ जो होता है स्टूडेंट्स, बिगिन टू का हिंदी अर्थ जो होता है, बिगिन टू का हिंदी अर्थ होता है प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, ठीक है। प्रारंभ करना भी होता है या कभी कभी आप देखेंगे इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है प्रारंभ कर देना, प्रारंभ कर देना, आरंभ कर देना, आरंभ कर देना। या देखिए हम प्रारंभ कर देना या आरंभ कर देना को ये भी कह सकते हैं शुरू कर देना, शुरू कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कर देना? शुरू कर देना। तो ये शुरू कर देना, आरंभ कर देना या प्रारंभ कर देना, ये जो है बिगिन टू का ही एक अर्थ है, ठीक है। बिगिन टू का एक और अर्थ होता है लगना, ठीक है स्टूडेंट्स, लगना भी होता है। तो बिगिन टू के ये सारे अर्थ हैं। मतलब यहाँ अगर हम देखें तो हमने आपको तीन अर्थ बता दिया इसका, ठीक है। प्रारंभ कर देना या आरंभ कर देना या लगना। प्रारंभ कर देना, आरंभ कर देना या लगना, इन तीनों के अलावा मैंने यहाँ लिखा हुआ है शुरू कर देना। शुरू कर देना कभी कभी केवल प्रारंभ करना भी आ जाता है। तो ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई बिगिन टू की। बात ये आती है कि बिगिन टू का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो बिगिन टू का जो यूज हम लोग स्टूडेंट करते हैं, हम लोग बिगिन टू का जो यूज करते हैं, मतलब प्रयोग जो करते हैं बिगिन टू का, वो हम लोग करते हैं टेंस में, ठीक है। कहाँ करते हैं? टेंस में करते हैं। और टेंस में जब करते हैं हम लोग, तो इसका प्रयोग हम लोग टेंस में कैसे करते हैं, ठीक है। टेंस में कहाँ करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो टेंस में इसका हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो स्टूडेंट्स हम लोग मेन वर्ब के स्थान पे करते हैं, मेन वर्ब के स्थान पर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, स्थान पर करते हैं, मेन वर्ब के स्थान पे। अब सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कैसे जाने किसी सेंटेंस में कि यहाँ बिगिन टू लगेगा। तो बिगिन टू का यूज पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बिगिन टू के बारे में आपको और बता देना चाह रहा हूं। देखिए मैंने आपको सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग में बताया है कि बिगिन टू जो है एक वर्ब है, और वो भी कौन सा वर्ब है स्टूडेंट्स? वो जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। मैंने आपको यही बताया है। अब फ्रेजल वर्ब मैंने बताया है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक से अधिक शब्द होते हैं एक से अधिक शब्द, और वो जो है वर्ब का एक ही वर्ब का काम करते हैं। तो एक से अधिक शब्द जब एक ही वर्ब का काम करने लगते हैं तो उनको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यही मैंने आपको बताया फ्रेजल वर्ब का डेफिनेशन, ठीक है। अब चाहे कोई वर्ब हो, चाहे नॉर्मल वर्ब हो, चाहे फ्रेजल वर्ब हो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर वर्ब होता है तो उसके मिनिमम तीन फॉर्म तो होते ही हैं, तीन रूप तो होते ही हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जो बिगिन टू है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है बिगिन टू का, ये फर्स्ट फॉर्म ही है बिगिन टू, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अगर हम लोग सेकेंड फॉर्म की बात करें बिगिन टू के, तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है स्टूडेंट वो होता है बिगिन टू,
ठीक है। और अगर हम बिगिन टू के थर्ड फॉर्म की बात करें तो बिगिन टू का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बिगन टू, BEGUN, बिगन टू। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब का फॉर्म बताना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जब हम लोग टेंस में इसका प्रयोग पढ़ेंगे तो टेंस में आपने देखा होगा कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, कहीं पर सेकेंड फॉर्म लगता है और कहीं पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि जहां टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी वहां आप बिगिन टू लगा दीजिएगा, जहां सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी वहां आप बिगिन टू लगा दीजिएगा, जहां थर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट्स वहां आप बिगिन टू लगा दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको और आगे बताना चाहेंगे बिगिन टू के यूज के बारे में, बिगिन टू का प्रयोग हम लोग कब करें। तो देखिए आपने देखा होगा कोई भी वर्ब स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक आध वर्ब ले रहा हूं एग्जांपल के लिए नॉर्मल। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जैसे SLEEP स्लीप। ठीक है स्टूडेंट्स, स्लीप जो होता है स्टूडेंट्स ये स्लीप एक वर्ब है। और अगर हम लोग स्लीप की बात करें तो स्लीप का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है सोना। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ब हम एग्जाम्पल के रूप में लिख दे रहे हैं बीप। बीप का हिंदी मीनिंग जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है रोना। ठीक है, तो देखिए चाहे हम लोग स्लीप की बात करें चाहे हम लोग बीप की बात करें, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कभी भी टेंस में ये लोग रोना या सोना के सेंस में नहीं लिखे रहते, मतलब इस स्ट्रक्चर में नहीं लिखे मिलेंगे आपको। क्यों नहीं लिखे मिलेंगे? क्योंकि होता क्या है कि जब किसी भी क्रिया का प्रयोग टेंस में किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो क्रिया के लास्ट में ना आया होता है बच्चों वो ना रिमूव हो जाया करता है। रिमूव होने का मतलब हट जाया करता है और उसके स्थान पर, ना के स्थान पर टेंस का पहचान वाला शब्द आकर के जुड़ जाया करता है। तो टेंस का पहचान जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इसी का यूज हो करना हो आपको सोना को, तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो आप देखेंगे वहां पर सोता है बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये ता है कहाँ से आ गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ता है मिल जाएगा इस टाइप से। तो आपने क्या देखा कि ना को रिमूव कर दिया गया है, ना को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर आकर के टेंस का पहचान वाला जो वर्ड है वो आकर के जुड़ गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब रहेगा तो आप देखेंगे ता है, ती है, ते है आकर के जुड़ जाएगा। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टूडेंट्स आप रहेगा कोई वर्ब तो उसमें क्या होता है कि ना हटता है और उसकी जगह पे रहा है, रही है, रहे आकर के जुड़ जाता है। ठीक इसी तरह से जब प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वर्ब जाता है तो वहां से ना रिमूव हो जाता है, ना हट जाया करता है और ना के स्थान पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, कभी कभी आप देखेंगे या है, ई है, ये है, इस टाइप के जो पहचान वाले वर्ड होते हैं वो जाकर के जुड़ जाया करते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई असुविधा होगी तो वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अब थोड़ा सा आपको बिगिन टू के बारे में आगे पढ़ाना चाहूंगा कि भाई बिगिन टू का प्रयोग हम लोग करेंगे कब और कैसे करेंगे। तो मैं स्टूडेंट तब तक इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई हैं। तो चूंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं बिगिन टू तो जाहिर सी बात है हम बिगिन टू पर ही फोकस करेंगे। तो ये रफ कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बिगिन टू का जो हिंदी अर्थ होता है मैंने यहाँ आपको बताया है कि प्रारंभ कर देना होता है या शुरू कर देना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, आरंभ कर देना, लगना, यही मैंने आपको बताया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में, ठीक है, अगर आपको ये प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, आरंभ कर देना या लगना मिल जाए या प्रारंभ करना मिल जाए, वैसे मैं आपको बता दूं ये रेयर केस में कहीं मिलने वाला है नहीं, रेयर केस में भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेंगे तो यही लोग मिलेंगे, प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, आरंभ कर देना, लगना। बट मेरी ड्यूटी है आपको समझाना, बताना, तो मैंने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ये लोग मिल जाए, कंडीशन नंबर 1 क्या कि प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, आरंभ कर देना या लगना आ जाए, दिख जाए।
जाहिर सी बात है ये देना दिखेगा नहीं, ये देता है, देती है, देते हैं, दे रहा है, दे रही है, दे रहे हैं, दे चुका है, दे चुकी है, दे चुके हैं। मैंने आपको बताया ना रिमूव होगा और ना के जगह पे जाकर के वो जो टेंस का पहचान वाला वर्ड है वो आकर के जुड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। कंडीशन नंबर 2 क्या है? बिगिन टू का प्रयोग पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा कंडीशन नंबर 2 का ध्यान दें, क्योंकि अगर ये कंडीशंस नहीं आएंगे तो आप बिगिन टू जान नहीं पाएंगे कि बिगिन टू का प्रयोग कहाँ होता है। तो बिगिन टू के लिए जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, आरंभ कर देना या लगना, इन सभी से सटा हुआ स्टूडेंट्स आएगा क्रिया। मतलब कहने का ये है कि ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द, ठीक है स्टूडेंट्स, वाक्य में वर्ब से सटे हों। किससे सटे हों? वर्ब से। वर्ब का मतलब किसी भी वर्ब से सटे हों। ठीक है। अगर ये सिचुएशन दिख गया, ये कंडीशंस दोनों फॉलो हो गए, दिख गए किसी भी सेंटेंस में, तो बिगिन टू लग जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, वह रोने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। देखिए मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने, ठीक है, वह रोने लगती है ना। अब देखिए उसने ना लिखिए आप यहां पर, वह रोना आरंभ कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स। हम चाहें तो आरंभ की जगह पे प्रारंभ भी बोल सकते हैं, शुरू भी बोल सकते हैं। जैसे वह रोना आरंभ कर देती है मैंने लिखा है, तो आप यहां आरंभ की जगह पे बोल सकते हैं वह रोना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, वह रोना आरंभ कर देती है, प्रारंभ कर देती है, शुरू कर देती है। लगती है ऑलरेडी मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप चेक करेंगे कि बिगिन टू लगेगा इसमें कि नहीं लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले कंडीशन पे आते हैं। मैंने पहला कंडीशन आपको बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, आरंभ कर देना, लगना दिख जाए, ये सभी शब्द वाक्य में वर्ब से सटे दिख जाए, तो बिगिन टू लग जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस के लास्ट में लगती है आया हुआ है, और अगर हम यहाँ से ती है को निकाल दें तो हम देखेंगे कि यहाँ लगना था, क्योंकि ना हटा होगा, हम गेस करेंगे, अनुमान लगाएंगे, ना हटा होगा, उसी की जगह पे ती है आकर के जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ लगना हुआ आया, पहला कंडीशन फॉलो हुआ। और दूसरा कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ रोना शब्द जो है ये है वर्ब, और ये दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सभी शब्द वाक्य में वर्ब से सटे हों। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सेंटेंस के लास्ट में क्या आया हुआ? आरंभ कर देती है। अब देती है में से ती है तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी टेंस का पहचान वाला ही होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर ना ही रहा होगा और ना हट करके उसकी जगह पे ती है आकर के जुड़ा होगा। तो ये पहला कंडीशन आरंभ करना, ठीक है, या आरंभ कर देना आ गया। और सटा किससे स्टूडेंट? दूसरा कंडीशन रोना से। रोना क्या है स्टूडेंट? रोना है वर्ब। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स नोट किया हुआ बोर्ड पर, वह रोने लगती है, वो रोना आरंभ कर देती है, इसमें बिगिन टू लगेगा, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग इसका प्रयोग जो है बिगिन टू का प्रयोग करके, मतलब कैसे इसको हम ट्रांसलेट करें, जो मैंने बोर्ड पे एग्जांपल ऑलरेडी लिख रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रूल्स कहीं से लेकर के आएंगे नहीं। जैसे कि ये अगर हम देखें, वह रोने लगती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह रोना आरंभ कर देती है स्टूडेंट्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान मैं बार बार आपको बता चुका हूं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला है, ता है, ती है, ते है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है स्टूडेंट्स, वो यही होता है कि सब्जेक्ट लिखे, नॉर्मल टेंस का रूल मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा दिया जाएगा, उसमें यस यस नहीं जोड़ा जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं रूल बना दे रहा हूँ बिगिन टू का। कैसे बनेगा देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहे हैं कि जब भी आप बिगिन टू का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, तो बिगिन टू का प्रयोग आप मेन वर्ब के स्थान पे करेंगे। मतलब जहां जहां मेन वर्ब लिखा जाता है वहीं पर आप बिगिन टू उठा करके रख देंगे। ओके, तो देखिए बिगिन टू जब आप रखेंगे इस रूल पे स्टूडेंट, तो इसका रूल ये बनेगा, सब्जेक्ट है ना, मेन वर्ब की जगह पे क्या लिखना है आपको, बिगिन। तो मैं यहां उठा करके रख दे रहा हूं बिगिन, ठीक है। उसके बाद में ऑब्लिक कर देना स्टूडेंट्स, ठीक है। और ऑब्लिक करने के बाद में यहां मैं बिगिंस करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि इसमें आपको यस या यस जोड़ना है, तो मैं जोड़ दे रहा हूं, बिगिंस हो गया। और प्लस स्टूडेंट्स हम टू को अलग करके ही रखेंगे, मतलब बिगिन और टू दोनों एक में मैंने यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ भी दूर दूर मैंने लिखा था, यहाँ पर भी नियम में भी हम लोग अलग अलग ही रखेंगे। देखिए अब ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स कि आप ऑब्जेक्ट लिखें, लेकिन दिमाग में आपको ये चीज सेट कर लेनी है कि यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट अभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पहचान वाला शब्द है, प्रारंभ कर देना, शुरू कर देना, आरंभ कर देना, लगना, ये सभी शब्द किससे सटे हैं, वर्ब से सटे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ वर्ब लिखेंगे पहले, और वो जो वर्ब लिखेंगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी बदलाव होना है वो बिगिन या बिगिंस में होने वाला है, टेंस वाला बदलाव, टेंस वाला बदलाव। तो यहाँ हमेशा जो वर्ब लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए ये मैंने रूल जनरेट कर दिया, बना दिया आपको। अब आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। वह रोने लगती है, चाहे आप बनाएंगे वह रोने लगती है, चाहे वो रोना आरंभ कर देती है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आप यहाँ देखें सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, सी। अब बिगिन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपको क्या लिखना होगा, बिगिंस टू ही लिखना होगा। तो आप स्टूडेंट्स लिखेंगे बिगिंस, ओके। और उसके बाद क्या कह रहा है कि टू, और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो जो क्रिया से सटा, मतलब जो पहचान वाला शब्द जिस क्रिया से सटा वो उस क्रिया की अंग्रेजी। तो देखिए यहाँ रोना है, तो यहाँ रोने का फर्स्ट फॉर्म आप लिख देंगे स्टूडेंट्स बी। उसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट बचा नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये वह रोने लगती है का ट्रांसलेट हो गया सी बिगिंस टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको इसका बिगिंस टू का जो प्रयोग है, बिगिन टू का जो प्रयोग है, ये मैंने आपको सिखा दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे मैंने इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया है वैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। वैसे मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता, ज्यादातर देखिए स्टूडेंट्स इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा जो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड होगा, उसके बाद मैं बिगिन टू को समाप्त कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करना चाहूंगा और आप वीडियो स्किप करके इसको उतार लीजिएगा ताकि मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का कोई एग्जांपल समझा सकूं जिसमें बिगिन टू का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है स्टूडेंट। अब की बार जो एग्जांपल लेंगे हम डिफरेंट टेंस होगा, बिगिन टू का डिफरेंट टेंस होगा उसको लेंगे और उसके बाद सेंटेंस भी डिफरेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करना चाहूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रफ कर दे रहा हूं। अब की बार मैं जो बिगिन टू का एग्जांपल आपको लेकर के बताना चाह रहा हूं, वो एग्जांपल मैं जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ले रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या वह स्कूल जाने लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये मैंने एग्जांपल लिख दिया बोर्ड पे, क्या है, वह स्कूल जाने लगी। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में आप देख रहे हैं कि लगी आ गया है, और लगी ना देखें आप, यहाँ ई का मात्रा देखें और आ का मात्रा और ई का मात्रा और ए का मात्रा जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आता है स्टूडेंट्स, वो जो होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लगना दिख जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं। आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग ना लगाएं ऐसा कि भाई ये जो है अब फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ऐसा अगर कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको निकाल दीजिएगा। क्यों निकाल दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी गे तो आता है। मैं उसका भी एक एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, वह बाजार जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में
वह बाजार जाएगा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स गा तो आ रहा है, लेकिन जो गा आ रहा है स्टूडेंट्स वो वर्ब में आ रहा है। तो जब गा गी गे वर्ब में आता है तो ही वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं जो गा गी गे आ रहा है, इसमें कहीं आरंभ करने का भाव नहीं है, शुरू करने का भाव नहीं है, प्रारंभ करने का भाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो लगना से रिलेटेड लगी शब्द आया हुआ है, और इसमें स्कूल जाने लगी लिखा हुआ तो आरंभ करने का भाव है, प्रारंभ करने का भाव है। तो आप इसको कदापि ना सोचें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप ऐसी थिंक कर रहे हैं तो वो फिर रॉन्ग है, वो गलत है। आप यहाँ देखिए लगी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि भाई ये ना हटेगा, और इस ना की जगह पर आकर के यहाँ कोई टेंस वाला पहचान वाला शब्द जुड़ेगा, टेंस के पहचान वाला शब्द। तो लगी यहाँ हो गया आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा इसमें आकर के जुड़ गया स्टूडेंट्स। और ये सटा किससे है? क्रिया से, जाने क्रिया है, जाने मतलब जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला कंडीशन फॉलो करवा दिया, ये दूसरा कंडीशन फॉलो करवा दिया। ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया और दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इस भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग बिगिन टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, तो नियम हम इंट्रोगेटिव वाला लिखेंगे, नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट के नॉर्मल रूल की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले मैं एक नॉर्मल सा रूल लिख दे रहा हूँ, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओ। अब एच बी का सेंस जो होता है वो क्या होता है? एच बी का मतलब क्या स्टूडेंट्स? पास्ट इंडेफिनिट के एच बी का मतलब क्या होता है? डिड होता है, डिड होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है स्टूडेंट? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिख दिया आपने, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या स्टूडेंट लिखना है? आपको वर्ब लिखना है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब भी आप वर्ब लिखें तो बिगिन टू को वर्ब की जगह पे लिखेंगे। तो मैं यहां बिगिन टू लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, बिगिन और टू को अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो बिगिन टू हो गया। दूसरी बार आप यहाँ ऑब्जेक्ट ना लिखें, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन अभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में आपको समझाया है कि आप ऑब्जेक्ट ना लिखें। क्यों ना लिखें? क्योंकि यहाँ क्रिया से सटा हुआ है, तो इसको आप क्रिया से सटा दीजिए। तो यहाँ आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये वाली क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करें? अब ऑब्जेक्ट लिखें और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, जो भी है। तो इसका ट्रांसलेट इस नियम पे बन जाएगा। तो क्या वह स्कूल जाने लगी? कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, में थोड़ा सा इसको समझा दूं आपको। कभी कभी स्टूडेंट देखते हैं कि क्या आया हुआ है, तो उनके दिमाग में एक चीज ये चला आता है कि भाई क्या आया हुआ, तो क्या की अंग्रेजी हम लोग व्हाट लिख दें। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा कि क्या आया हुआ है तो आप व्हाट लिख दें, नहीं, जो आपका रूल कह रहा है आप वही लिखेंगे, आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। तो क्या के चक्कर में मत पड़िएगा कि क्या आया हुआ तो हम व्हाट लिख दें। ये कह रहा है कि आप डिड लिखें तो आप डिड ही लिखें, जो ये कह रहा है वही आप लिखिए, आपका 100% जो है ये ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये कह रहा है डिड लिखिए तो मैं डिड लिख दे रहा हूं। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखें, तो सब्जेक्ट कौन है? वाह। वाह की अंग्रेजी वापस आप लिखेंगे सी, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? बिगिन लिखिए, आप लिख देंगे बिगिन। ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? टू लिखिए, आप लिख देंगे टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये पहचान वाला शब्द जिस वर्ब से सटा होगा उसी का फर्स्ट फॉर्म। तो पहचान वाला शब्द लगी किसे सटा हुआ? जाने से, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो गो होता है, गो लिख दिया। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स स्कूल, तो आप लिखेंगे टू स्कूल। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस बन के आ गया, डिड सी बिगिन टू और उसके बाद गो टू स्कूल, ये क्या वह स्कूल जाने लगी का ट्रांसलेशन है। तो आपने देखा स्टूडेंट, मैंने इसको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी दिखा दिया, बिगिन टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी मेन वर्ब के स्थान पे किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आप बिगिन टू का प्रयोग करेंगे आप मेन वर्ब के स्थान पर ही टेंस में करेंगे। तो आई थिंक आपको जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको समझ लीजिएगा, वीडियो बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई असुविधा होगी तो फिर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको हम एक नया यूज आपको एक नया वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।